हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा रजक और हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम बॉटनी के सिलेबस को स्पेशली कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं बॉटनी के लिए, उसे हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। एंड ये जो हमारा सिलेबस है वो बीएससी थर्ड ईयर के लिए है, स्पेशली बॉटनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारे बीएससी थर्ड ईयर में गाइस आप देख सकते हैं कि ये बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। इसमें जो पेपर 1 है वो आपका, उसमें यूनिट 1 आता है। यूनिट 1, पेपर 1 में यूनिट 1 स्पेशली आपके 3 पेपर होते हैं। इसमें पेपर 1 में जो यूनिट 1 है वो है बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो स्पेशली यहाँ पर आपको थोड़ी एडवांस मेथड पे पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आ जा रही है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आ रही है आपकी थर्ड ईयर में। बहुत ही वास्ट सिलेबस जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था उसको अब कंसाइज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इस तरह के जो टर्म्स हैं वो दिए गए हैं आज के मेथड्स के हिसाब से, और इसमें आपको थोड़ी नॉलेज गेन करना होगा बीएससी थर्ड ईयर के पर्सपेक्टिव पे। तो हम देखते हैं आगे। डेफिनेशन एंड स्कोप एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल, वाटर, सीवेज, मिल्क, फूड, एयर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलम, बेसिलस, जो पेनिसिलम है, बेसिलस है, कोलेरा है, और स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, लियो कॉन्स्टॉक है, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लोस्ट्रोडियम एंड क्लेविसेप्स। ये सारे जो जेनरा हैं आपको स्पेशली पढ़ना है कि इनका माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स के काम में ये आती हैं, एंड सिम्बायोटिक्स एंड नॉन सिम्बायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोराइजा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे सीवेज, फूड, एयर, मिल्क, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, पेनिसिलियम, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोलेरा, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो आप पढ़ते हो, माइक्रोराइजा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, जीन ट्रांसप्लांट, रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एंडोन्यूक्लियसिस, प्लाज्मिड्स इन ट्रांसफरिंग जीन, जो कि हम क्लोनिंग वगैरह पढ़ते हैं, प्लाज्मिड पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे आएंगी। एप्लीकेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेडिसिन्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट के लिए कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं, और एडवांस मेथड्स लगा करके जीवों को, पर्यावरण को और इवॉल्व कर सकते हैं, इस पर बेस्ड है ये। अभी आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में प्लांट पैथोलॉजी हमें पढ़नी होगी, जो कि फंगस का ही एक पार्ट है। तो डेफिनेशन एंड स्कोप, इसमें जो प्लांट बेस्ड आपको डिसीज़ और डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, स्पेशली प्लांट बेस्ड जो फंगस हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, वो सारे फंगस और बैक्टीरियाज, वायरसेस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं स्पेशली, उसे हम प्लांट पैथोलॉजी में कंसीडर करते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज़, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिसीज़, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, कैसे होस्ट और पैरासाइट का इंट्रैक्शन होता है और वो कैसे एक स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट को ही इंडिकेट करता है और बीमारियां फैलाता है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन प्लांट डिसीज़, तो प्लांट डिसीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी बेस होता है। तो ये यूनिट 2 हो गई आपकी प्लांट पैथोलॉजी। तो स्पेशली आप देख सकते हो कि पेपर 1 में आपको बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब हम आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक बॉटनी है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट। और अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी थोड़ा सा मेरा फेवरेट नहीं था ये, लेकिन ठीक है। मरीन बायोलॉजी अगेन माय फेवरेट, लिम्नोलॉजी अगेन, एंड प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा सा फेवरेट नहीं था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक बॉटनी में ये चीज़ होती है कि अगर आपने प्लांट्स को मेडिसिनल वैल्यू या ह्यूमन बींग्स किस तरह से प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने अपने लाइफ के पर्पस के लिए, है ना, जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना या लाइफ बेस्ड जो हम केमिकल्स वगैरह से दूर रह सकते हैं,
प्लांट बेस्ड अगर हमें नॉलेज है तो मैंने अपनी डेली रूटीन्स में इन चीज़ों को अपनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें यूज़ ऑफ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू द ग्रुप्स एल्गी, फंगई, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स स्पेशली। तो यूज़ ऑफ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू फॉलोइंग। एंजियोस्पर्म्स के लिए हम देख सकते हैं फूड प्लांट्स, सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, लेग्यूम्स, पिजन, पी, ग्राउंडनट, ग्राम, शुगर कैन एंड फ्रूट्स। तो स्पेशली आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो वीट, राइस, मेज़ हैं ये किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, है ना, हमारे ह्यूमन बीइंग में। क्लासिफिकेशन हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, और एग्रीकल्चर में किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है, मेन स्पीसीज़ क्या हैं। लेग्यूम्स आप देख सकते हो, लेग्यूम्स जो पिजन पी है, ग्राउंड नट है, ग्राम है ना, दालें। तो सभी का यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन है, आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्रीकल्चर पर्पस है, और इनमें बीमारियाँ क्या लग जाती हैं समय के साथ, कैसे हम इसकी तादाद को और बढ़ा सकते हैं, ये सब पे। और जो इकोनॉमी है हमारी प्लांट बेस्ड, उनसे क्या क्या नए नए प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये उस पर बेस्ड होता है ये सब्जेक्ट। फूड एडजस्टेंट बेवरेजेस, कुछ जैसे टी एंड कॉफ़ी के जो प्लांट होते हैं वो बेवरेजेस में यूज़ होते हैं। एंड स्पीसीज़ पाइपर नाइग्रम एंड कैप्सिकम, कुरकुम्बा, जिंजीबर, क्रॉकस सटाइवस, कोरिएंडर, सटाइवम, साइजियम, एरोमेटिकम। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल स्पीसीज़ हैं जो कि बिवरेजेस में यूज़ होती हैं ना, पानी वगैरह बनाने में, जो शरबत वगैरह हैं या कई तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनमें यूज़ होती हैं ये। कुछ इसमें ये अदरक की स्पीसीज़ हैं, कुछ हल्दी हैं, कुछ यहाँ पे तंबाकू हैं, कुछ धनिया की स्पीसीज़ हैं। अब आते हैं हम मस्टिकेटरीज एंड फ्यूमिकेटरीज, जैसे पाइपर बीटल है, एरेका कैच्यू, एकेसिया कैच्यू, निकोटिना टबैकोसम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुपाड़ी। तो ये इसकी स्पीसीज़ होती हैं, ये कुछ एरेका कैच्यू, एकेसिया, निकोटिनिका, तंबाकू, गांजा, ये सब स्पीसीज़ होती हैं। तो ये कुछ जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं इनकी स्पीसीज़ है ये। ड्रग यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, ड्रग नारकोटिक्स, चिंटकोना, एकोनिटम, एट्रोपा, आर्टेमिसिया, राउवोल्फिया, कैनाबिस सटाइवा, पेपर सोमनीफेरम। तो स्पेशली ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं, इनकी जो फसलें होती हैं ये स्पेशली ड्रग यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, इनसे ड्रग्स बनाई जाती हैं, और इसको प्रैक्टिकल्स में बहुत अलग से रखा जाता है। इसकी हम स्लाइड्स भी उपलब्ध करा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है टिम्बर में टीक, साल, शीशम की जो लकड़ियाँ हैं लकड़ी के रूप में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइबर के रूप में जो यूज़ होते हैं वो है कॉटन, जूट, सन, हेम्प, कोई। फिर एक यूज़ होता है एडिबल ऑयल के रूप में, तो वो पीनट, कोकोनट, मस्टर्ड। फिर रबर के रूप में भी यूज़ होता है हवेना, फाइकस, जिससे रबर बनती है। टेनिन्स, एकेसिया टेनिन्स, और गम के लिए भी एकेसिया और स्टरक्यूलिया। तो इस तरह से ये कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं। इसके बाद आते हैं वीड्स एंड वीट कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वीड्स, methods of weed control and basic knowledge of herbicides, their transformation and persistence in soil, some prominent weeds of crop plants and their control। तो उसमें देख सकते हैं हम कि जो वीड्स होती हैं वो स्पेशली हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो इनका हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कौन सी वीड किस तरह की फसल के बीच में उग जाती है जनरली, और इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर्बिसाइड्स के रूप में, देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड परसिस्टेंस इन सॉइल, सम प्रोमिनेंट वीड्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर कंट्रोल। तो इनके कंट्रोल के ऊपर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आती है यूनिट 2 एंड यूनिट 2 में आती है अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट ब्रीडिंग में इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनाटॉमी पढ़नी होगी। इसमें हार्टिकल्चर, फूड अडल्ट्रेशन, मेडिसिनल प्लांट्स, वुड इन प्रेजेंट डे, आर्कियोलॉजी एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं उसमें, एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। फिर पैरासेक्सुअलिटी, टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग, एस्मेकुलेशन, पॉलिनेशन एक्सेट्रा।
यूनिट 3 में आता है मेरीन बायोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी। तो मरीन बायोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी में हम स्पेशली जो इकोलॉजी होती है उससे ही रिलेटेड होता है एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मरीन बायोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी। तो स्पेशली जो ओशियन है उसके ऊपर ये बेस्ड पूरी इकोलॉजी रहती है। अ जनरल स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोफाइट्स ग्रोइंग इन सी वाटर। ओके, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो माइक्रो एंड मैक्रोफाइट्स होते हैं जो सी वाटर में ग्रो करते हैं, जो छोटे जीव और जो वनस्पतियाँ हैं उन पर, एंड उनका जो अडेप्टेशन है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को वहाँ पर रहने लायक बनाया है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसका प्रीलिमिनरी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, बायोटिक, प्लांक्टन्स, पेरिफाइटन्स, मैक्रोफाइट्स, बेंथोस, डीकम्पोजर्स, मतलब जो कुछ भी समुद्री जो इकोलॉजी है उसमें कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम प्लैंक्टन्स कहते हैं, कुछ पेरिफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे उगते हैं, कुछ मैक्रोफाइट्स होते हैं, कुछ स्मॉल और बड़े जो फाइटन्स होते हैं, एंड बेंथोस जो समुद्र में जो ज़मीन में ज़्यादातर पौधे होते हैं, नीचे है ना, जीव होते हैं, एंड डीकम्पोजर्स जो अब घटक होते हैं समुद्री, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फ्लोरा। तो ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अभी पेपर 3 में आते हैं हम। तो पेपर 3 में पैलियोबॉटनी, पैलिनोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिफिकेशन, मोर्फोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चर। तो पैलियोबॉटनी, पैलिनोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिफिकेशन में का भी मैं आपको दे दूँगी सिलेबस। पैलियोनोलॉजी का भी मेरे पास है एंड पैलियोबॉटनी का भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मोर्फोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चर, इन सभी का हमारे पास सिलेबस उपलब्ध है। अब हम देखते हैं यूनिट 1 में पैलियोबॉटनी। तो जो पैलियोबॉटनी है, एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पैलियोबॉटनी, जियोलॉजिकल एरा, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिलाइजेशन होता कैसे है, उसके बाद वो कितने तरह के होते हैं, मेथड्स ऑफ फॉसिल स्टडी, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, वो जीवाश्म के बारे में है ये पूरा। तो फॉसिल मतलब यहाँ पे पैलियोबॉटनी जो है वो जीवाश्म के बारे में है यहाँ पे। ठीक है, एंड फॉर्म जेनरा एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल प्लांट। पैलिनोलॉजी जो स्पेशली होता है वो पॉलिन के बारे में होती है, पॉलिन ग्रेन। तो ये भी कोई बहुत ही कठिन यहाँ पे यूनिट नहीं है, लेकिन रेदर देन कि आप उसे पढ़ते हैं या समझते नहीं हैं जब तक, और ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है सब्जेक्ट। तो पैलियोबॉटनी हम 12th में पढ़े हुए होते हैं, ये जो फॉसिल के ऊपर ये स्टडी होती है। और पैलिनोलॉजी स्पेशली आपको डिफरेंट तरह के फ्लावर्स दिए जाएंगे और उसमें आपको पॉलन ग्रेन्स के ऊपर स्टडी होगी। पॉलन ग्रेन्स को आपको पूरा डीप स्टडी करना है। ठीक है, अब पहचानना होगा उन्हें। प्रैक्टिकल्स में पैलिनोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाती है। फिर हम आते हैं यूनिट 2 में, पेपर 3 की यूनिट 2 में प्लांट डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें वही चीज़ें हैं जो प्लांट का जो इवोल्यूशन रिटेन्ड है, इवोल्यूशन है ना, ग्रुप्स है प्लांट के। डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप्स पढ़ते हैं पूरा, कि हम कैसे प्लांट को डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया। फिर यूनिट 3 आता है मोर्फोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चर। तो मोर्फोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चर में हम आते हैं फिनोमिना ऑफ मोर्फोजेनेसिस एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पोलैरिटी, सिमेट्री, सेलुलर एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आपका जो 3rd ईयर में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो 75 मार्क्स का होता है। अभी तक आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल चल रहा होता है और यहाँ पे 75 मार्क्स का हो रहा होता है, क्योंकि आपका सिर्फ जूलॉजी बॉटनी दो अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो तो इस तरह से आपका चलता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट चला जाता है आपका 3rd ईयर में। तो प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ गए यहाँ पे, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिटर्न होगा 60 का। उसके बाद एक टेस्ट होगा 5 नंबर का, साल के किसी भी समय आपसे ले लेंगे। वाइवा वॉक होगा 5 नंबर का। क्लास रिकॉर्ड में फ़ाइल बनेगी 5 नंबर की। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हमने अभी देखा है ना। तो पेपर 1 में हमने ये देखा यहाँ पे कि यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, और पेपर 2 में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी है, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसके, मेरीन एंड इम्यूनोलॉजी यूनिट 1 में, और यहाँ पर यूनिट 2 में एनाटॉमी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। पेपर 3 में पहली बॉटनी, पैलिनोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह से ये पूरा डिवाइड है।
तो गाइज़ इसकी जो स्पेशली जो बुक चलती है, कैसे ये सिलेबस पूरा कवर करना है, तो आपको यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा सिलेबस एक ही जगह पर आपको कवर कैसे करना है, ये इसी चैनल पे हम आपको बता देंगे। और इसके जो PDF नोट्स हैं, और स्पेशली जो अगर आपको क्लासेस भी चाहिए स्पेशली कवर करने के लिए, वो भी हम आपको इस चैनल में बता देंगे। और जो प्रैक्टिकल्स में स्लाइड दिखाई जाती हैं, स्लाइड्स कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो वो भी हम आपको इस चैनल में बता देंगे। तो आप किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट चैनल को फॉलो करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको कुछ भी जो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या BSc थर्ड ईयर में हो, स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, और हम लोग यहाँ वहाँ भटकते थे। और उस समय अलग अलग चीज़ें अलग अलग चैनल्स में मिलती हैं, और इस समय भी ऐसे ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह जाकर आपको पढ़नी पड़ती हैं। और लैब्स के तो सामान आपको बिल्कुल भी, जो स्लाइड्स हैं वो अलग अलग आपको ढूंढनी पड़ सकती हैं, समझना पड़ सकता है। तो उस समय की जो चीज़ें थी वो भी हम स्लाइड्स के रूप में संभाल कर कुछ रखी हुई हैं मैंने, तो हो सकता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड सिंपली आपको स्टडी को लगातार कंटिन्यूसली करना है, अच्छे से ध्यान से, और रेगुलर क्लासेस करनी है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। ओके, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।